हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। मैं एकेएस ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। अगर आप लो कॉस्ट में 100% फेक नोट डिटेक्शन के साथ मशीन लेना चाहते हैं जो कि आपका बहुत लंबे वक्त तक काम दे। नॉर्मली क्या होता है, हल्की मशीन ले लेते हैं तो जल्दी खराब होने का डर रहता है, जल्दी उसका यूज एंड थ्रो वाला मामला हो जाता है। यहाँ देखिए, हम ओलसी प्राइम लेके आए हैं। हाई क्वालिटी की कैश काउंटिंग मशीन है, सेमी वैल्यू फंक्शन के साथ आती है और सालों साल चलती है। आपकी 7-8 साल मशीन कहीं नहीं जाती। 1 ईयर की वारंटी आती है। 7-8 साल भी मैं इस तरीके से बता रहा हूँ जो बल्क काम करते हैं, जिनका डेली का 3 से 4 घंटे का काम रहता है कैश गिनने का, उनके लिए ठीक है। बाकी वैसे यूजर्स हैं तो सालों साल चल जाती है। बाकी पर्सनल यूजर है तो उनके लिए हल्की मशीनें भी चल जाती हैं और सभी मशीनों पे 1 ईयर की वारंटी के साथ आती है हमारी एकेएस ऑटोमेशन की मशीनों पे। तो चलिए इसका यूजिंग देख लेते हैं कैसे मंगवाना है। आप दिल्ली एनसीआर में तो कैश ऑन डिलीवरी मंगा सकते हैं। बाकी पैन इंडिया डिलीवरी हमारी कोरियर या ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो जाती है। बेटर रहता है कोरियर के थ्रू। और हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी आपको ये मशीन अवेलेबल मिल जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो वीडियो की ऑपरेटिंग देख लेते हैं। मशीन इस तरीके से रहेगी। देखिए मशीन की खूबी क्या है। मशीन मेन स्विच ऑफ बैक साइड से होता है। लार्ज एलसीडी डिस्प्ले मिलेगा जो कि कलर चेंजिंग होगा। कोई भी सस्पेक्ट नोट, इवन आपका सबसे पहले नकली नोट की बात कर ले, नकली नोट आएगा तो भी स्क्रीन का कलर बदल जाएगा रेड में अलर्ट के लिए। मशीन बीप देगी। साथ में वॉइस फीचर होता है इसमें, स्टार्ट और वॉइस की एक साथ होती है। इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वॉइस ओपन हो जाएगी। तो स्पीकिंग के जरिए भी बताएगा। जैसे चेन नोट आया है, डबल नोट होता है, चिपक जाता है 2 नोट आपका मॉइस्चर में सर्दी बरसात के दिनों में होता है तो चिपके हुए नोट आ गए, डबल नोट आ गया। ठीक है, जैसे किसी ने 2 नोटों को एक साथ चिपका ही दिया है, टेप लग गया साइड से, उससे चिपक गया तो उसके लिए भी डबल नोट का आ जाता है। एंड आधा फटा हुआ नोट गड्ढे में लगा दिया है तो उसके लिए भी हाफ नोट का एरर आ जाता है रेड स्क्रीन में, वो बोल के बताएगा। प्लस आपका सेमी वैल्यू काउंटिंग हो जाएगी, एक तरह के नोटों की वैल्यू निकाल लेगी। कंफ्यूज मत होइए कि मिक्स वैल्यू काउंटर है। मिक्स वैल्यू काउंटर अलग चीज होती है जिसमें कि आप इकट्ठा डाल दीजिए, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेती है कौन सा नोट कितनी क्वांटिटी में। इसमें जब आप एक जैसे नोट लगाएंगे तो आपको प्री वैल्यू, जैसे 500 का नोट लगा रहे हैं तो 500 की वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी। 100 का लगा रहे हैं तो 100 की वैल्यू इसमें वैल्यू की से चूज करनी पड़ेगी। देन आपका कैलकुलेट कर देगा। एंड दूसरी चीज होती है ऐड बैच की फैसिलिटी होती है जो कि आपका लगातार काउंटिंग के लिए सम होता जाएगा। और आप 100 के बंडल बनाना चाहते हैं तो बैच हो जाएगा। होपर की बात करूं, 300 नोट होपर में आ जाते हैं इजीली, 250 नोट स्टेगर में आ जाते हैं। नीचे नॉर्मली 100 के बैच बनते हैं तो, और हाथ में भी नॉर्मली 200-250 नोट ही आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग काफी एफिशिएंट मशीन है। 1000 नोट काउंटिंग स्पीड रहेगी। पावर सेविंग रहती है। जैसे आप यूज नहीं कर रहे हैं तो देखिए यहाँ लाइट डिम हो गई है, जैसे ही नोट डालेंगे ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। तो चलिए यूज करके देखते हैं। खरीदने के लिए आप हमारी वेबसाइट atsautomation.com पे भी जा सकते हैं। ये हमने कैमरे का एंगल सेट कर लिया अपनी मशीन के अकॉर्डिंग ताकि आपको क्लियर व्यू दिख सके। अब सबसे पहले हम इसमें 500 के नोट काउंट करके देखते हैं 1 बाय 1। ठीक, नोट हमेशा आपके देखिए अगर पॉकेट में से निकाल रहे हैं इस तरीके से फोल्ड नोट है। ठीक, तो आपको हमेशा इस तरीके से ना डाल के उल्टी साइड में डालना है। वो भी हो सके तो जितना नोट सीधा कर ले, क्योंकि हमारे नीचे का पॉकेट जो होता है इस तरीके से बना होता है कि नोट यहाँ जाके इस तरीके से रुक जाए। एक डिजाइन देख रहे हैं आप, अगर इस तरीके से डालते हैं नोट यूं आता है तो हवा चल रही होती है तो ये नोट उछल जाते हैं। तो लोग कहते हैं मशीन नोट फेंक रही है, खराब मशीन है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, मशीन डालने का तरीका हमको प्रॉपरली पता नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने देखिए नोट जहां तक हो सके सीधे कर लिए। उसके बाद दोनों हाथों से कोशिश करें। अगर आप रेगुलर यूजर हैं तो नॉर्मली लोग एक हाथ से भी डाल लेते हैं। ज्यादातर गलती ऐसी होती है कि एक हाथ से डालते हैं तो ऐसे नोट पड़ जाते हैं टेढ़े, तब नोट में जाम होने का डर रहता है, फंसने का। बाकी रिमूवल का भी मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। देखिए सिंपली नोट बराबर करने हैं साइड से भी, और आपको ऐसे स्लाइड करके छोड़ देना है। पहले आगे वाले नोट जाएंगे। ये 92 पीसीस है, दोबारा देख लीजिए। इस तरीके से आपने स्लाइड करने हैं और नोट प्लेस कर देंगे। बाकी आप न्यू यूजर्स हैं, हिचक रहे हैं नोट डालने में, तो आप मैनुअल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनुअल की में क्या है कि देखिए आपकी काउंटिंग तुरंत स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सेंसर होता है, नोट रखते ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अभी देखिए मैं नोट
इजीली रख दिया, आगे वाले नोट मैंने प्रॉपर रख दिए कि पहले गए हैं। ठीक, अभी अगर गड़बड़ लगती है, नोट साइड जा रहा है, तो यूं दोबारा उठा लीजिए, आराम से रख लीजिए। ठीक है, देन आपको रेड की प्रेस करनी है, स्टार्ट वाली, तो आपकी काउंटिंग शुरू होगी। ये हो गया आपका काउंटिंग का तरीका। अगर नए यूजर्स हैं और रेगुलर यूजर हैं तो ऑटो पे कर लीजिए। ऑटो पे क्या है, आपको बार बार रेड की प्रेस नहीं करनी पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा, नोट रखते ही आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। 100 के नोट है, यह भी नंबर ऑफ पीसेस में काउंट कर रहा है। 20 के नोट है, सभी तरह के नोट जो है इंडियन करेंसी को काउंट करेगी प्लस आपका 3 तरह की करेंसी, यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस, 3 तरह की करेंसी काउंट एंड डिटेक्ट कर सकते हैं। अब रही बात फेक नोट डिटेक्शन कैसे होता है। ठीक है, उसके लिए आपके ये चारों सेंसर होने जरूरी है। अगर पुराने वाले नोट होते हैं थे तो यूवीएमजी आता था, इवन आज भी जो 10, 20 और 50 का नोट है उसमें यूवीएमजी ही सेंसर लगा। एमटी सेंसर, आईआर सेंसर आपके बड़े नोटों के लिए होता है। ठीक है, जो कि आपके अभी न्यू वाले 100, 200, 500 के हैं। ठीक, तो ऐसे आप चारों सेंसर इस मशीन में ऑन रख सकते हैं। कुछ मशीनों में होता है एमटी को ऑफ करना पड़ता है छोटे नोटों के लिए। ठीक है, ये मशीन आपकी, इसकी चिप एडवांस लेवल की है। तो अभी हम देखिए काउंटिंग एंड डिडक्शन करेंगे। ये 92 पीसेस थे, प्लस हमने ये नकली मिला लिया। नकली नोट काउंटिंग के दौरान जैसे ही आएगा तो मशीन आपको सबसे पहले स्पीकिंग के जरिए इंडिकेट करेगी। सेकंड ऑप्शन है बीप बताएगी, स्क्रीन कलर तुरंत हो जाएगा चेंज। ठीक है, एरर कोड आ जाएगा। ठीक, तो आप चलिए, और बेल बीप तो आपको देगी ही देगी कंटिन्यू। क्या हुआ, सबसे पहले स्क्रीन चेक कर लीजिए, आपका रेड हो गया और मशीन ने बोल के बताया आपको सस्पिशियस नोट। ठीक है, यहाँ अलार्म लाइट ब्लिंक कर रही है, एरर कोड आ रहा है, मशीन आपको कंटिन्यूअस बीप दे रही है। ये आपका सभी फेक नोट या सस्पेक्ट नोट का इंडिकेशन होता है। नकली नोट कहाँ होगा, हमारा स्टेकर में जो लास्ट वाला पास आउट होता है वो होता है। उसको निकालने के बाद काउंटिंग हम स्टार्ट की से जारी रखेंगे। अभी ये फिलहाल नकली नोट को भी गिनती में लेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पीसेस मोड में है, तो जितने भी पीस इसके अंदर से गुजरेंगे वो सब काउंट में लेगा। तो जब नकली नोट निकाल ले, नकली नोट निकालने के बाद अभी देखिए इसमें 92 ओरिजिनल है और 1 फेक है। दोबारा री चेकिंग करेंगे तो 92 आपका रियल आएगा और इस बार कोई एरर नहीं दिया तो नोट की क्वांटिटी आपकी रियल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका काउंटिंग एंड डिटेक्शन। इवन कभी सिचुएशन होती है हमें नकली नोट को डिटेक्ट नहीं करना होता है, जैसे कि आपके छोटे नोट होते हैं, 10-20 के नोट होते हैं, गले फले होते हैं, सिक्योरिटी फीचर उसके खत्म हो गए, ज्यादा धुल गया है नोट, तो सेंसर अपना काम करेंगे, क्योंकि उसको सिक्योरिटी फीचर नहीं मिलेगा, क्योंकि सिक्योरिटी फीचर के ऊपर ही मशीन सेंसर काम करते हैं। तो उसको सस्पिशियस नोट ही डिक्लेयर करेंगे। तो वहाँ क्या होता है, हमारे बार बार रुकावट होती है गिनती में। ठीक है, तो आपको सिर्फ काउंटिंग से मतलब रखना, तो आप यूवी, एमजी, आईआर और एमजी एक बार और प्रेस करेंगे तो एमजी भी बंद हो जाएगा। तो अब सिर्फ काउंट मोड पे आ गया है। अभी देखिए इसमें नकली नोट भी है, नंबर ऑफ पीसेस में काउंट कर दिया, कहीं एरर नहीं दिया। लेकिन जब भी आपको नकली नोट डिटेक्ट करना है या बड़े नोट काउंट कर रहे हैं तो आप ये जरूर सारे सेंसर ऑन कर दीजिए, तीनों की से, तो आपका सस्पिशियस नोट कहीं भी रुकेगा नहीं। अभी 101 बताएगा, जिसमें कि 100 रियल था, 1 फेक था। दोबारा रीचेकिंग करेंगे तो 100 रियल वाले ही शो करेगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं नकली नोट को गिनती में ना ले, ठीक है, तो आप वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं। वैल्यू में देखिए आपका एक तरह के नोटों की वैल्यू कैलकुलेट होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। 500 के नोट है तो 500 की वैल्यू हमें सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ हमने 500 की वैल्यू सेट कर ली। ये 92 पीसीस है और एक ये हो गया 93 पीसीस हो गया टोटल। अब लेकिन वैल्यू मोड में क्या है कि नकली नोट की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ गिनती में नहीं लेगा। यहाँ आपको 92 पीस बताएगा और नकली नोट को रोकेगा भी। तो ये देखिए आपका 92 पीस आ गया, उसके हिसाब से वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप 20 के नोट के साथ 20 की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ वैल्यू 20 चूज कर लेनी है। जितने भी नोट हों 10 से लेकर 2000 तक की वैल्यू इसमें आती है। ठीक, 100 नोट बाकी हैं तो 100 वैल्यू 100 के साथ 2000 वैल्यू आ जाएगी।
वॉइस फीचर नहीं चाहते हैं तो इसको वैल्यू को आप क्लोज कर सकते हैं, सेम उसी प्रोसीजर से लॉन्ग प्रेस करके वॉइस क्लोज हो गई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, बैच मोड देख लेते हैं। बैच मोड क्या होता है, हमारे जब 100 की गड्डी बनानी हो तो देखिए हम सारे नोट ले लेते हैं, साथ में इसके बहाने कैपेसिटी भी चेक हो जाएगी। ये आपके हो गए 293 नोट। ठीक है, मतलब 300 से 8 ही नोट कम है, तो इतना समझिए इतने नोट आ गए तो आपके 8 नोट और आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे बैच हम जैसे ही प्रेस करेंगे, पहले हमें वैल्यू को क्लोज करना है, लॉन्ग प्रेस से वैल्यू भी क्लोज हो जाएगी। अब देखिए बैच प्रेस करते ही 100 का बैच आ रहा है। ये क्यों आता है, क्योंकि नॉर्मली 100 का ही बंडल या बैच बनता है, गड्डी बनती है, जिसको पैकेट भी बोलते हैं। तो यहाँ हम 300 नोट प्लेस कर रहे हैं, इस 100 के काउंट करेगा। इस तरीके से नोट डाल देने आपने। ज्यादा नोट है, थोड़ा हाथ लगा के पीछे कर सकते हैं। ये देखिए 100 नोट काउंट होने के बाद मशीन ऑटोमेटिकली रुक गई। तो यहाँ ये 100 नोट हटाने के बाद आपका बाकी 100 आएंगे जो 100 के 100 हैं। यह नंबर ऑफ पीसेस से काउंट होता है बैच में, और लास्ट में 92 बचेंगे तो वही आएंगे। ठीक है, अगर 100 होते तो पूरे 100 आते हैं, या 100 से ज्यादा होते। अगर आपको कम नोट निकालने हैं गड्डी में से, मान लीजिए 50 नोट निकालने हैं, तो आप डायरेक्टली 50 का भी पुट ऑन कर सकते हैं। तो मैंने 50 पुट ऑन कर दिया, 50 नोट काउंट किए, बाकी अब बचे हुए नोट आ जाएंगे 42 नोट। ठीक, इस तरीके से आपका बैच का इस्तेमाल करना है। कंटिन्यूअस काउंटिंग करनी है तो ऐड का इस्तेमाल करना है, उसके लिए बैच आप क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पीसीस में आपका ऐड होगा, जैसे एक बार डाली हमने, पहली गड्डी डाली है तो 92 की गड्डी है तो 92 पीस काउंट होंगे। अब दोबारा इसको प्लेस करूंगा तो 93 से काउंटिंग स्टार्ट होगी। नॉर्मली हमारा क्या 0 से हर बार काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से आप सम का यूज कर सकते हैं, और वैल्यू के साथ आप वैल्यू में भी ऐड का यूज कर सकते हैं, जैसे 500 के नोट में तो यहाँ वैल्यू भी ऐड हो जाएगी, पीसेस भी आपका ऐड हो जाएगा। ठीक, अब रही बात नोट कभी फंस गया, जाम हो गया तो कैसे निकालना है। जैसे आपके नोट फंसते हैं, अभी तो फिलहाल मेरा फंसेगा नहीं क्योंकि तरीका होता है, कभी कभी वो एक्सीडेंटली होता है। मान लीजिए नोट फंस गया, ठीक, इस तरीके से सिचुएशन होती है, मशीन गड़गड़ाहट के साथ आवाज देती है, तो आपने तुरंत मशीन बैक साइड से ऑफ करनी है। जितने नोट हाथ से निकाल सके निकाल लीजिए, साइड कीजिए, देन मशीन को अपनी तरफ इस तरीके से बैक साइड को कीजिए। यहाँ आप देखेंगे रोलर लगे हुए, तो रोलर जिस डायरेक्शन में इजीली घूमे उस डायरेक्शन में घुमा लीजिए। आगे को घूमता है तो आगे को निकाल लीजिए, बैक साइड में आता है तो बैक साइड में निकाल लीजिए। नहीं तो आपने हमारे नंबरों पे कॉल या व्हाट्सएप करना है, बाकी हम सपोर्ट दे देंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं एटीएस ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। मशीन खरीदने के लिए आपको कॉल या व्हाट्सएप करना, हमारी वेबसाइट एटीएस ऑटोमेशन से भी खरीद सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे बने रहिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी लेटेस्ट मशीनों की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।